स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैनेजर मनी में, जहां हम बैंकिंग, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने पिछले वीडियो में जाना था कि एनपीएस क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह के फंड मैनेजर होते हैं, क्या क्या उसके बेसिक रूल्स हैं। उसके अलावा हम एनपीएस अकाउंट अगर हम खोलना चाहते हैं तो हम एनपीएस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनपीएस अकाउंट्स को किस तरह से ऑपरेट करना होता है और रिटायरमेंट पर इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। वैसे तो एनपीएस स्कीम के हिसाब से किसी भी कंट्रीब्यूटर का रिटायरमेंट 60 इयर्स की एज अटेन करने के बाद होता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कि आप इसको बीच में भी बंद कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको अकाउंट ओपनिंग के 10 साल के बाद ही अवेलेबल हो सकती है। और इस केस में टोटल कॉर्पस का, यानी कि आपकी जो भी टोटल फंड वैल्यू है एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, उसका 20% ही लमसम विड्रॉल किया जा सकता है, बाकी की एन्युटी बनानी होती है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि एन्युटी क्या होती है। जब भी कोई रिटायरमेंट प्लान मैच्योर होता है या आप 60 की एज अटेन करते हैं या इस तरीके से 10 साल तक अकाउंट चलाने के बाद आप विड्रॉल करते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर पार्ट ही लमसम में दे दिया जाता है जो कि टैक्स फ्री होता है, और बचे हुए पार्ट को इंस्टॉलमेंट्स में, रेगुलर इंस्टॉलमेंट जो कि नॉर्मली मंथली बेसिस पे होती हैं, में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहता है, बल्कि आपके डिपेंडेंट को भी मिलता है, जो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है। उस मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको एन्युटी कहा जाता है। तो इस एन्युटी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए भी 11 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बजाज एलियंज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टार यूनियन दाईची लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैक्स इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाटा एआईजी इंश्योरेंस हैं। इन कंपनीज में से आप किसी भी कंपनी को उसकी एन्युटी के रेट के बेसिस पर चूज कर सकते हैं आगे की एन्युटी लेने के लिए। तो मैं बता रहा था कि 20% विड्रॉल करने के बाद आपको बाकी का एन्युटी बनाना होता है, जो इन कंपनीज के थ्रू आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉर्पस की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई एन्युटी बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप पूरा पैसा एक बार में विड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते आपके अकाउंट की एज 10 साल से ऊपर हो चुकी होनी चाहिए। अब हम जानेंगे, क्या 60 साल की एज अटेन करने के बाद क्या ज़रूरी है कि कॉर्पस को विड्रॉ किया जाए, या हम उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर आप अपना एग्जिट प्लान को 70 इयर्स तक भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपका जो लमसम विड्रॉल है की लिमिट है, उसको आप 10 इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपके बचे हुए अमाउंट की जो एन्युटी बनानी है, उसको आप, अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको उसको 3 साल तक डिफर भी कर सकते हैं। यानी कि 60 में अगर आप रिटायरमेंट एज अटेन करते हैं तो आप चाहते हैं कि जो आपका कॉर्पस है और उसमें से जो 60% आपको लमसम विड्रॉल कर सकते हैं, उसको अगर आप चाहें तो 10 इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 60 की एज अटेन करने पर आपको लगता है कि मार्केट्स में फ़ंड की वैल्यू उतनी नहीं है, या आपको कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है और आप उस फंड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप रिटायरमेंट तो भले ही 60 पे अटेंड करें, लेकिन विड्रॉल, लमसम विड्रॉल जो है 70 के बाद तक भी कर सकते हैं। मतलब आप इसको 10 साल के लिए इस प्लान को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा 60 की एज अटेंड करने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी नहीं है, भले ही आप इसका विड्रॉल 70 की एज अटेंड करने पर करें। जब आप एनपीएस से एग्जिट करते हैं, यानी रिटायरमेंट पर 60 की एज अटेंड करने के बाद, आप कभी भी अप टू 60% लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि टैक्स एग्जैम्प्ट होता है, और 40% अमाउंट जो आपके कॉर्पस का बचता है, उसको आपको लाइफ टाइम पेंशन एन्युटी के फॉर्म में शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आपका टोटल कॉर्पस 2 लाख रुपए से कम होता है तो आप इसको रिटायरमेंट के टाइम पर टोटल विड्रॉल कर सकते हैं, किसी एन्युटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यह तो बात हो गई
विड्रॉल्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, लेकिन कई बार आपको इस फंड की ज़रूरत बीच में भी पड़ सकती है, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं? रिटायरमेंट के पहले आप इस फंड में से 3 विड्रॉल्स कर सकते हैं और ये विड्रॉल्स सिर्फ क्रिटिकल इलनेस, आपके बच्चे की हायर एजुकेशन या मैरिज या कोई परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए किया जा सकता है। इस तरह का विड्रॉल एटलीस्ट 3 साल पूरे होने के बाद, आपके एक्टिवली कंट्रीब्यूट करने के 3 साल पूरे होने के बाद ही किया जा सकता है और यह विड्रॉल आपके उस दिन के जो भी आपका ओन कंट्रीब्यूशन है उसके 25% तक का ही विड्रॉल किया जा सकता है। मान लीजिए आपके ओन कंट्रीब्यूशन की फंड वैल्यू आपके विड्रॉल के टाइम पर 10 लाख रुपए है, तो आपका विड्रॉल सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है और इसका कैलकुलेशन हर बार आपकी विड्रॉल की एप्लीकेशन डेट के बेस पर किया जाता है। अभी तक हम टीयर 1 अकाउंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं। इसके अलावा आप एक टीयर 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं जो कि प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस से खोला जा सकता है। एक टीयर 2 अकाउंट टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी खोला जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही खोल सकते हैं। बाकी एक दूसरी तरह का टीयर 2 अकाउंट है जिसको हम टीयर 2 रेगुलर अकाउंट कहते हैं। इसको आप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए शर्त है कि आपका टीयर 1 अकाउंट होना चाहिए और इसमें कभी भी आप अपने एडिशनल फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉल पर होने वाले गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल के गेन के रूप में टैक्सेबल होगा, वो भी आपके टैक्स स्लैब के बेस पर और टेन्योर के बेस पर, जिस टेन्योर के लिए आपने इसमें फंड इन्वेस्टमेंट किया है। इस अकाउंट में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होगा विड्रॉल, क्योंकि विड्रॉल पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब भी आप विड्रॉ करना चाहें आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। आपका फंड आपको T+3 मतलब आपके विड्रॉल करने की रिक्वेस्ट के दिन से 3 वर्किंग डे में आपके अकाउंट में मिल जाता है। इस अकाउंट में भी टीयर 1 की तरह आपके पास सभी चॉइसेस होती हैं, एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस और फंड एलोकेशन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सभी रूल्स टीयर 1 की तरह ही एप्लीकेबल होते हैं। अब हम एनपीएस अकाउंट पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स के बारे में एक बार फिर बात कर लेते हैं। 1.5 लाख रुपीस तक का कंट्रीब्यूशन 80 CCD 1 के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। एडिशनल 50,000 तक का कंट्रीब्यूशन 80 CCD 1B के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अगर चाहें तो एक टैक्स बेनिफिट के लिए एक टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं जो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, ELSS की तरह फंक्शनल होता है। उसमें किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट 80 CCD 2 के अंदर एग्जेम्प्ट होता है। मुझे लगता है इस वीडियो से आपको एनपीएस के टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट को ऑपरेट करने और उसमें मिलने वाली चॉइसेस के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखने को मिल सकें।